पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेकिन पहले से कम फोकस, पहले से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है लेकिन पहले से कम सेटिस्फैक्शन, और पहले से ज़्यादा फ्रीडम है लेकिन अपने ही माइंड पर पहले से कम कंट्रोल। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है समस्या तुम्हारी विल पावर नहीं है, समस्या तुम्हारे ब्रेन का है एक केमिकल जो हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक और हर एक मिनट के साथ तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन कर रहा है। इसका नाम है डोपामीन। डोपामीन क्या है ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि डोपामीन तुम्हारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जब तक तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हो जबकि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो। हम सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामीन मतलब हैप्पीनेस, लेकिन सच ये है डोपामीन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये एक मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड प्रेडिक्शन केमिकल है। यानी तुम्हारे ब्रेन से कहता है ये चीज़ तुम्हें अच्छा महसूस करा सकती है, इसे फिर से करो। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम यूट्यूब खोलते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए, पहली वीडियो मजेदार लगी तो ब्रेन ने डोपामीन रिलीज किया। अब तुम्हारा ब्रेन कहता है शायद अगली वीडियो इससे भी बेटर होगी। तुम स्वाइप करते हो, फिर एक और वीडियो, फिर एक और वीडियो और फिर एक और वीडियो, और देखते देखते 5 मिनट से 50 मिनट कब बन जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता है। ध्यान दो, तुम हर वीडियो से खुश नहीं थे, कई वीडियोस बोरिंग भी थी, फिर भी तुम स्क्रॉल करते रहे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन खुशी नहीं ढूंढ रहा था, वो अगले रिवॉर्ड की उम्मीद ढूंढ रहा था। यही डोपामीन का खेल है, ये हमेशा कहता रहता है एक बार और, एक बार और, एक बार और, शायद अगली बार कुछ और बेहतर मिलेगा। और यही रीज़न है कि रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, गेम्स और नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में इतने एडिक्टिव लगते हैं। वे तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं बेचते, वे तुम्हें एक्सपेक्टेशंस बेचते हैं, और कई बार इंसान रिवॉर्ड का नहीं, रिवॉर्ड की उम्मीद का एडिक्ट बन जाता है। आज की सबसे खतरनाक एडिक्शन दिखाई नहीं देती है, ना कोई नशा, ना कोई धुआं, फिर भी करोड़ों लोग इसके शिकार हैं। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, काम के बीच में बिना वजह इंस्टाग्राम खोल देना, हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना, धीरे धीरे ये आदत इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। समस्या फ़ोन नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे तुम्हारी कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ऐप चाहता है कि तुम जितनी देर हो सके उसकी स्क्रीन पर रुके रहो, और जब यही आदत रोज दोहराई जाती है तो एक समय के बाद तुम फ़ोन नहीं खोलते, तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हें फ़ोन खोलने पर मजबूर करने लगता है। अगर सवाल यह है, अगर डोपामीन इतना नॉर्मल है तो फिर नुकसान कहाँ होता है? नुकसान तब शुरू होता है जब तुम्हारा ब्रेन हर छोटी छोटी चीज़ से इंस्टेंट रिवॉर्ड लेने लगता है या उसका आदी हो जाता है। एक एग्जाम्पल सोचो, दो स्टूडेंट्स हैं, पहला स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, 10 मिनट बाद फ़ोन उठा लेता है, फिर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, 2 घंटे बाद उसे लगता है कि उसने बहुत समय पढ़ाई की, लेकिन असल में उसने कितनी देर पढ़ाई की? ओनली 20 मिनट। दूसरा स्टूडेंट भी उतनी ही देर बैठा, लेकिन उसके बीच में फ़ोन नहीं आया, सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच का फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं, फोकस का होगा। यही डोपामिन ओवरलोड का सबसे बड़ा नुकसान है। यही तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं छीनता, ये तुम्हारी अटेंशन भी चुरा लेता है। और जिस इंसान की अटेंशन चली जाती है, धीरे धीरे इसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। अच्छी बात यह है तुम्हारा ब्रेन खराब नहीं हुआ है, उसे बस दोबारा ट्रेन करने की जरूरत है। शुरुआत किसी बड़े चैलेंज से मत करो। सुबह उठते ही 30 मिनट फ़ोन मत छुओ, काम करते समय नोटिफिकेशन बंद रखो, दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहाँ सिर्फ एक ही काम करो। शुरुआत में बोर्डम महसूस होगा, लेकिन वही बोर्डम तुम्हारे ब्रेन को फिर से फोकस करना सिखाएगा। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने अटेंशन को वहाँ खर्चा करना जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, अटेंशन है। जिसने अपने अटेंशन पर कंट्रोल पा लिया, वो अपने समय, अपनी आदतों और अपनी ज़िंदगी पर भी कंट्रोल पा सकता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा हाथ बिना वजह फ़ोन की तरफ बढ़े, 1 सेकंड रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये मेरा डिसीजन है या मेरे ब्रेन की आदत? क्योंकि जिस दिन तुम इस सवाल को ईमानदारी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारी आज़ादी शुरू होगी।